अपने पुण्य के बल पर जो भोग सामग्री अंतराय कर्म के क्षोभशम से मिलती है, संतोष का जीवन जीवो, ये मानवीय कुलाचार में सर्वप्रथम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा है। नहीं, संतोष वृत्ति मतलब 8 मूल गुण। मैं इसी के बारे में बोलना चाहता था। भूमिका बन गई। भूमिका बन गई और अभी 10-15 मिनट तो होगा ही होगा। ये बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं आप लोगों को। तीर्थंकरों ने एक मानव को ही नहीं, एक कर्म भूमि के तिर्यंच प्राणियों को भी किस तरह से वे अपनी सुख दुखमय भूमिका से ऊपर उठकर किस प्रकार से वे सुख का रास्ता अपना कर सुखी हो सकते हैं, व्यवस्थित एक मार्ग दिया है, सन्मार्ग दिया है, व्यवस्थित दिया, एकदम व्यवस्थित। क्या कहा उन्होंने? ये बात को त्रियंच प्राणी की जगह कहीं अधिक मानव को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय अत्याचारी त्रियंच इतना नहीं है जितना अन्याय और अत्याचारी मानव है। मानवीयता नहीं है तो मानव है अत्याचारी, और मानवीयता है तो मानव भी नहीं। और मानवीय में मानव में मानवीय धर्म है तो अत्याचार से सदा वो मुक्त ही होता है। होता है कि नहीं होता? अत्याचार से सदा मुक्त रहता है वो मानव है। वो कहता है मानव मानव को देखते ही वो प्रसन्न होता है। हम और आप एक जैसे हैं। आपके भी 2 पांव हैं, हमारे भी 2 पांव हैं। आपके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। आपका भी एक मस्तक है, आंखें हैं। आप बहुत अच्छे हैं, अपनी जाति के हैं। अपनी जाति की हत्या ये किस कर्म के कारण से हो रहा है? मोनी कर्म, मोह। इसका लूटूं, उसका लूट लूं, मैं सुखी बनूं, ये राग द्वेष। ये कर्म तो ठीक है, मोनी कर्म भी, उसका भी अस्तित्व है। वो कोई झूठ मूठ बात नहीं कि कर्म ही नहीं है। कर्म है। कर्म ही न होते तो हम भगवान होते, सिद्ध भगवान। कर्म है, कर्मों का अस्तित्व है, इसलिए हम शरीरधारी हैं। आत्मा शरीर के बिना भी रह सकता है, जी सकता अपनी स्वतंत्र वृत्ति से, अपने द्रव्य गुण पर्यायों से, विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों से जी सकता है। परंतु वो जीवन जी क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अज्ञान। कर्म तो अनादि है, छोड़िए आप। और उन कर्मों को हमने ही अर्जित किया है, ये भी सत्य बात है। कर्म है, कर्म का अस्तित्व है, हम अर्जन भी करते हैं, उसका फल भी भोगते हैं, ये तो अनादि से है। लेकिन कर्मों को हम जब बांधते हैं बुरे भावों से, बुरे कर्म, अच्छे भावों से अच्छे कर्म हम बांधते हैं, यहां फेल हो जाते हम। अगर ये रहस्य समझ में आ गया और अपन ने अगर ज्ञानी बनकर ये संकल्प लिया कि हम सदा अच्छे भावों से ही जिएंगे, बुरे भाव कभी नहीं रखेंगे, संकल्प ले लिया, क्या इस संकल्प का निर्वाह नहीं हो सकता? ये क्या असंभव है? हम वही कर रहे हैं, दिगंबर मुनि। हम नहीं बिगड़ेंगे, दूसरे को नहीं बिगाड़ेंगे। अखंड आजीवन पर्यंत संकल्प है।
हम अच्छे बोलेंगे, दूसरे को भी अच्छे बोलने के लिए प्रेरणा देंगे और अच्छे बोलते हुए को सुनना चाहेंगे। बोलने में भी पाप है, बोलने में पुण्य भी है। व्यवस्थित बोलो, किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाओ, ऐसा ही बोलना अच्छा है ना। शिक्षा देने के लिए भी क्या वचनों में कठोरता जरूरी है? कठोर बोलकर किसी को सुधार सकते हम? ऐसा सुधर जाए तो कठोर बोलने वालों की ही संख्या अधिक है। आज तक दुनिया सुखी हो गई होती सुधरने से। एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिलता इस धरती पर, सब सुधरे हुए मिलते। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कठोर वचन मत बोलना। भाषा समिति के विरुद्ध हो जाएगा वो। भाषा समिति हमारी रक्षा करती है, उसकी शरण में जाकर वैसा बोलो। हित मित मिष्ट वचन बोलो, संदेह मुक्त वचन बोलो, सीधा सरलता से समझने योग्य वचन बोलो। इनडायरेक्ट बंदूक रखकर पहले बोलो, फिर बाद में वो गोली बाद में लग गई समझ में आने पर उनको। ऐसा वचन भी भाषा समिति से बाह्य वचन है। तीर्थंकर भगवंतों ने सिखाया हम लोगों को, दिगंबर मुनियों को ये शिक्षा दी है। बोलना हो तो कैसे बोलना? ऐसे बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो। तीर्थंकर भगवान यही कहते हैं, किसी स्वार्थवश वचन मत बोलो, किसी मोह महिमा को अंदर धारण करके लाभ के लिए मत बोलो, किसी से द्वेष रखकर वचनों को मत निकालो। द्वेष रखने वाला तुरंत समझ में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बहुत दूर है। द्वेष क्यों रखता? दुश्मन है क्या? मानव मानव का दुश्मन? सजाती है, अपना लो। उनके भी दो पांव दो हाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिखा? आप जैसे ही हैं तो आप जैसे हैं तो जाति की अपेक्षा से आपका घर का है, वो आपका सहधर्मी है। अपनत्व प्रदान करो। दुश्मनी से उनको देखने की क्या जरूरत? देखोगे पहले तो उसका फल स्वयं भोगोगे। नहीं देखोगे तो अच्छे बनोगे। सदृष्टि से देखो, कुदृष्टि से नहीं। दूसरे के दोषों को खोजो नहीं। खोज करके क्या करना चाहोगे? दुनिया में प्रचार करना चाहोगे? इंटरेस्टेड है उसमें आप? ऐसा काम करोगे तो शुभ कर्म बंधेंगे कि अशुभ कर्म? अशुभ कर्म, क्योंकि तुमने व्यर्थ काम किया है। व्यर्थ ही काम करके पापाश्रव पाप बंद किया है। कब सुधरोगे? कब जानोगे अपने आप को, अपने धर्म को? सरलता आत्मा का धर्म है। दूसरे के दुख को देखने की एक पद्धति, एक संस्कार, ये कुसंस्कार किसी भव में न मालूम आपने कितने बार ऐसा किया होगा, उसी का फल है। आज हम कुदृष्टि से दूसरे के दोषों को तो देखते हैं, अपने दोषों को तो
बिल्कुल देखते नहीं या तो बहुत कम देखते हैं। वो दोषों को तो गुण समझते हैं। इससे तीर्थंकर भगवान कहते हैं अपने दोषों को गुण समझकर गुण सिद्ध करना, प्रस्तापित करना दुनिया के सामने, और दूसरे के गुणों में भी दोष ढूंढते रहना। एक आध मिल जाए, पत्र पत्रिका में आउट कर दूं, हाईलाइट करूं, इसमें मजा आ रहा है। ये कुसंस्कार तोड़ने योग्य है। ये आत्मा भगवान नहीं बन सकता, ये आत्मा सच्चा त्यागी नहीं बन सकता, क्योंकि कुसंस्कार चले आ रहे हैं। इन कुसंस्कारों को दूर किए बिना और सच्चे संस्कारों को लिए बिना सन्मार्ग भी नहीं मिल सकेगा। मिल सकता नहीं मिलेगा। तोड़ना किसको है? खुद को या कोई दूसरा तोड़ सकता है? जिस दिन आपको पश्चाताप होगा, एक वो दृष्टि मेरी ठीक नहीं है, उसी दिन त्यागोगे। पर कल्पना में तो आए, अज्ञान के कारण से वो कल्पना में नहीं आती। दूसरे के दोषों को देखने में सुख मिलता है, उसको औट करने में, दूर दूर तक फैलाने में आनंद आता है। अपने आप को सफल समझता है वो। मैं ऐसा ऐसा गया था, इतने सारे दोष हमने देख लिया, परंतु आपको नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा। बहुत ज्ञानी समझता हो अपने आप को। अभी नहीं, बाद में कहूंगा तुमको क्या क्या हुआ है वहां। सरलता का अभाव बिल्कुल है। ये धर्मात्मा कहाँ है? नारकी जीवन जी रहा है। धर्मात्मा का लक्षण कुछ और होता है।